आखिर भारत के सबसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अचानक कहां गायब हो गए? क्या उनकी मौत सच में 1945 के विमान हादसे में हुई थी, या फिर वे कई सालों तक गुमनाम जिंदगी जीते रहे? आखिर इन सभी कहानियों में कितना सच है और कितना झूठ, आइए जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आजाद हिंद फौज बनाई और लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की नई उम्मीद जगाई। लेकिन आज भी उनके जीवन से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर नेताजी अचानक कहां गायब हो गए। आज तक इसका कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिस पर सभी लोग एकमत हों। सरकार की आधिकारिक कहानी कहती है कि 18 अगस्त 1945 को जापान के एक विमान से यात्रा करते समय ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट के पास विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। बताया गया कि इस हादसे में नेताजी गंभीर रूप से जल गए और कुछ घंटों बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बाद में उनके अंतिम संस्कार की बात भी कही गई और यह दावा किया गया कि उनकी अस्थियां जापान के टोक्यो शहर के रेंकोजी मंदिर में रखी गई हैं। भारत सरकार द्वारा बनाई गई शाह नवाज समिति और खोसला आयोग ने भी इसी कहानी को सही माना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई इतिहासकार, शोधकर्ता और खुद नेताजी के परिवार के कुछ सदस्य इस विमान दुर्घटना की कहानी पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि यह पूरी कहानी सिर्फ दुनिया को गुमराह करने के लिए बनाई गई थी और नेताजी उस विमान में मरे ही नहीं थे। एक दूसरी थ्योरी के अनुसार नेताजी उस समय सोवियत संघ यानी यूएसएसआर चले गए थे। ऐसा माना जाता है कि वे वहां से भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मदद लेना चाहते थे। हालांकि इस बात का भी कोई पक्का सबूत आज तक सामने नहीं आया। इसके बाद एक और कहानी सामने आई जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जिसे आज अयोध्या कहा जाता है, वहां कई सालों तक एक रहस्यमयी साधु रहते थे। इन्हें लोग गुमनामी बाबा या भगवान जी के नाम से जानते थे। कहा जाता है कि वे कभी किसी के सामने खुलकर नहीं आते थे और बहुत गुप्त तरीके से रहते थे। साल 1985 में उनकी मौत के बाद जब उनके कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से नेताजी से जुड़ी कई चीजें, पुराने दस्तावेज, किताबें, चश्मा, टाइपराइटर और कुछ ऐसी वस्तुएं मिली। इन्हें देखकर लोगों को शक हुआ कि कहीं गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो नहीं थे। इस बात पर आज भी लोगों की अलग अलग राय है। किसी ने इसे सच माना तो किसी ने इसे सिर्फ एक संयोग बताया। साल 1999 में भारत सरकार ने इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए मुखर्जी आयोग बनाया। कई सालों की जांच के बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ताइवान में जिस विमान दुर्घटना की बात कही जाती है उसके पर्याप्त सबूत नहीं मिले। आयोग ने यह भी कहा कि जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी अस्थियां भी नेताजी की होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि नेताजी की मौत और उनके गायब होने का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उनकी मौत विमान दुर्घटना में हुई थी, जबकि कुछ लोगों का विश्वास है